एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल्स। ठीक है, हमारी जो एक्टिविटी 1 है उसमें क्या है तो देखते हैं कि रीड द स्टोरी टू योर सेल्फ, मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यूज अ डिक्शनरी और इंटरनेट और योर क्लासमेट हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी। ठीक है, यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी हुई है, वो स्टोरी को हमें पढ़ना है और उसमें जो वर्ड्स हमें समझ में ना आए उसे डिक्शनरी, इंटरनेट या तो हमारे ऐसे क्लासमेट से पूछना है जो आपको उस वर्ड का समझा सके, यानी उस वर्ड का मीनिंग है वो समझा सके। सो देखते हैं स्टोरी क्या है। सो एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइस रूलर एंड ही हैड अ फाइन एडवाइजर्स इन हिज कोर्ट, बट द वाइसेस्ट ऑफ दिस वॉज द बीरबल। सो यहाँ पर हमारे जो अकबर राजा थे, ठीक है, उनके पास, उनके दरबार में बहुत सारे एडवाइज़र्स थे, बहुत सारे सलाहकार थे, लेकिन उन सब में सबसे बेहतरीन सलाहकार कौन था तो हमारा बीरबल था। सो वेन एवर द एम्परर थॉट ऑफ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और अ पजल ही टर्न टू बीरबल। जब भी हमारे राजा को किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पता चले या तो किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ में वो फंस जाए या पजल हो जाए किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो हमेशा बीरबल को है वो याद करते थे। सो वन प्लेजेंट इवनिंग इन द मार्च अकबर वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज कोर्टयार्ड एंड ही हैड जस्ट कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन एक शाम को मार्च के दौरान अकबर क्या कर रहा था, अपनी जगह पर अपने महल में वहाँ पर टहल रहा था। ठीक है, स्ट्रॉलिंग यानी कि वहाँ पर वो टहल रहा था, मज़े में शांति से टहल रहा था। और उसने कुछ देर पहले ही क्या किया था, मिलिट्री कैंपेन है वो ख़त्म किया था अपने ईस्ट वाली डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ वहाँ पर उसने ये जो मिलिट्री कैंपेन है वो पूरा किया था। और उसको थोड़ा सा अम्यूज़मेंट चाहिए था, यानी उसको थोड़ा सा मज़ा चाहिए था, वो अपने काम से यहाँ पर तंग आ चुका था, उसको थोड़ा अच्छा महसूस करना था। So suddenly he turned to his courtiers and said, "Tell me what should be the punishment of someone who dared to tweak your emperor's mustache." ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने सभी सलाहकार को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा। अब वो सवाल क्या था कि वो सवाल ये था कि अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि पनिशमेंट क्या होगी अगर कोई मुझे यानी कि तुम्हारे राजा की मुस्टैच को, यानी उसकी दाढ़ी को, उसकी जो मूंछ है उसको कोई उसे परेशान करे, कोई उसे ट्विक करे। सो उसकी क्या जो सज़ा है वो दी जानी चाहिए। सो द courtiers were shocked at the thought. Only the most foul criminal would dare to touch the king. Shahbaz Khan spoke up. My lord, this villain should be mercilessly flogged to the death. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो सबसे पहले जब ये सवाल पूछा गया तो सारी जो कॉर्टियर्स थे वो कैसे हो गए, शॉक हो गए, सब चौंक गए कि ऐसा कैसा सवाल इन्होंने पूछा। तो तभी शाहबाज खान वहाँ पर बोले कि सबसे जो खराब क्रिमिनल होगा, सबसे जो बिना किसी से डरने वाला जो क्रिमिनल होगा वही ये काम है वो कर पाएगा। और मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान, आप उस विलन को, उस जो वहाँ पर जिसने ये गलती करी है उस गुनहगार को आप क्या करो कि मर्सीलेसली, बिना किसी दया के उसे मृत्यु का ऑर्डर उसे दे दो, यानी उसे मार डालो। So beheaded in full public view, your honor, said the मुल्ला डो पियाजा। So हमारे मुल्ला डो पियाजा ने ये जवाब दिया कि उसे सारी जनता के सामने, सारी पब्लिक के सामने क्या कर दीजिए, उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दीजिए। सो नेक्स्ट, द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग, सेड द शादी शाह। अब यहाँ पर जो दूसरे जो हमारे सलाहकार थे शादी शाह, उन्होंने क्या कहा कि उस विलन को, उस गुनहगार को क्या कीजिए कि आप महल पे से ऊपर से ही वहाँ से फेंक दीजिए या तो उसे लटका दीजिए। फिर एंड यू बीरबल, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, आस्क्ड द एम्परर। अब हमारे राजा ने बीरबल से यह सवाल पूछा कि तुम क्या पनिशमेंट सजेस्ट करोगे, तुम क्या पनिशमेंट बताओगे, हमें क्या करना चाहिए उस गुनहगार के लिए। तो शाह आलम said the बीरबल calmly, I would give you some sweets. शाह आलम, मैं आपको क्या कहूँगा वहाँ पर, ये जो पनिशमेंट है उसके तौर पर क्या कहूँगा कि आप कुछ स्वीट्स यानी कुछ मिठाइयाँ उन्हें दीजिए।
तो द अदर कंट्रियर्स गैप्ड एट बीरबल एंड हैड he gone mad, sweets for such a crime, surely this time बीरबल was wrong. तब इस बार दूसरे जो सलाहकार थे उसने क्या बोला कि बीरबल तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम ऐसे क्राइम की जगह पे ऐसे गुनाह करने के सामने तुम स्वीट्स देना चाहते हो, उन्हें मिठाइयाँ देना चाहते हो. इस टाइम पक्का ये जो बीरबल है वो गलत कह रहा है. तो अकबर फ्रॉन्ड, डिड आई हियर यू राइट बीरबल? He said you consider giving a sweet to the right punishment for such a crime. So हमारे अकबर राजा ने भी यही कहा कि क्या बीरबल, मैंने जो सुना वो सही सुना? तुम स्वीट्स देने की बात करो, मिठाइयाँ देने की बात करो उस गुनाह के सामने, उसके सजा के लिए. So only in this case, your majesty, said the Birbal humbly, because who else but your beloved grandson would dare to take such a liberty with the king of the kings. ठीक है, अगर समझो मेरे राजा, ये बात समझो कि अगर ऐसा हो कि आपका जो ग्रैंडसन है, आपका जो पोता है, वो इस तरीके की जो गुनाह है वो करता है, तो क्या आप इस तरीके का जो पनिशमेंट है जो कि बाकी जो हमारे सलाहकारों ने दी, तो क्या आप उसे दे पाएंगे? सो अकबर बर्स्ट ऑफ लाफिंग एंड यू आर राइट अगेन बीरबल. It was indeed that little rascal who tweaked my mustache this very evening. ठीक है, तो अकबर है वो हंसने लगा, बहुत ज़ोरों से हंसने लगा और उसने कहा तुम फिर से सही हो बीरबल. क्यों? क्योंकि आज शाम को इवनिंग में ही क्या किया, मेरे इस पोते ने, लिटिल रास्कल ने मेरी जो मूछें हैं उसे खींचने का काम किया था, मूछें हैं उसे छेड़ने का काम किया था. ठीक है, तो इस बार भी सही हो. तो ये जो स्टोरी थी यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ पर हमारे पास एक मैच ए एंड बी विद द मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द टेबल ए. ठीक है, अब यहाँ पर हमें टेबल्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ए कॉलम में और बी कॉलम में. जहाँ पर स्ट्रोलिंग है तो उसका मीनिंग है हमें यहाँ पर ढूंढना है. तो स्ट्रोलिंग यानी वॉकिंग इन ए स्लो एंड रिलैक्स्ड वे. ठीक है, स्ट्रोलिंग का मतलब कि एकदम शांति से, धीमे धीमे, एकदम आराम से चलना. डम्बफाउंडेड यानी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, यानी अचानक से चौंक जाना, अचानक से कोई सरप्राइज मिल जाना. टू गेज यानी टू लुक एट समवन इन अ सरप्राइज विद एन ओपन माउथ. गेज यानी किसी के सामने एकदम सरप्राइज होके चौंक के देखना, वो भी खुले मुंह से. फिर इंसोलेसेंस यानी र्यूडनेस, यानी कि जो रूडपना दिखाना, यानी बहुत ही गुस्सा करना. फिर टू डिस्कार्ड यानी टू गेट रिड ऑफ, यानी छुटकारा पाना. और आउटविटेड यानी कि ट्रिक्ड समवन, यानी किसी को ट्रिक करना, किसी के ऊपर वहाँ पर उसे बेवकूफ़ बनाना. फिर स्मर्क्ड यानी स्माइल इन एन अनप्लीजेंट वे. ठीक है, हंसना लेकिन टेढ़े मुंह से वहाँ पर हंसना. सो यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं वहाँ पर आपको उसके मीनिंग है वो उसे टिक करने हैं. और यहाँ पर जो कॉलम ए में यानी टेबल ए में जो यहाँ पर हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, तो वीडियो में से हमने जैसे यहाँ पर देखा कि ये जो हमें पूरी स्टोरी दी हुई है तो वहाँ से ही ये वर्ड से उठाए गए हैं और इन्हें आपको करना है कि सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि इनको यूज़ करके एक एक सेंटेंस में वहाँ पर फॉर्म करना है. सो आज के हमारी इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारी नई एक्टिविटी के साथ. तो तब तक के लिए थैंक यू.